नमस्कार साथियों। आज साधना के बारे में बात करते हैं। एक खूबसूरत अभिनेत्री साधना अपने समय की पीढ़ी की क्रश थी। 60 और 70 के दशक के सभी जवान लड़के उनसे प्यार करते थे। उस समय की फीमेल फैमिली में साधना कट हेयर, खूबसूरत गरारा या अलग स्टाइल के कुर्ते पहने लोग खूब दिखते थे। यह देन थी साधना की, वाकई वह सुंदरता की मिसाल थी। 25 दिसंबर 2015 को वो दिन था जब साधना, जो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थीं, इस दुनिया से चली गई। साधना को इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक माना जाता है, जो अपनी बेहतरीन सुंदरता और ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी जाती थी। अपनी सस्पेंस थ्रिलर वो कौन थी, मेरा साया और अनीता के साथ साथ मेरे महबूब, वक्त, आरजू और कई दूसरी फिल्मों के लिए द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जानी जाती थी। साधना शिवदासानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची में शिवराम शिवदासानी और लाली देवी के घर हुआ था। उनके पिता मशहूर फिल्म मेकर हरी शिवदासानी के भाई थे। बंटवारे के समय उनका परिवार कराची छोड़कर बॉम्बे आ गया था। शिवराम शिवदासानी मशहूर एक्ट्रेस साधना बोस के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें सम्मान देने के लिए उन्होंने अपनी बेटी अंजलि का नाम बदलकर साधना रख दिया। साधना ने अपनी स्कूलिंग बडाला के ऑक्सीलियम कॉन्वेंट स्कूल से की, फिर जय हिंद कॉलेज में आर्ट में बैचलर की डिग्री ली। साधना नूतन जी की फैन थी और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहती थी। यह वह समय था जब उनके परिवार की फाइनेंशियल्स बहुत खराब थीं। अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ टाइपिस्ट का काम शुरू कर दिया, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से कॉलेज छोड़ दिया। यही वह समय था जब उन्होंने फिल्मों में जाने के बारे में सोचना शुरू किया। स्क्रीन पर उनकी पहली झलक राज कपूर की फिल्म श्री 420 के गाने मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर थी। 1958 में उन्होंने अर्जुन हिंगोरानी की डायरेक्ट की हुई सिंधी फिल्म अबाना में एक्टिंग की। फिल्म में उन्होंने लीड एक्ट्रेस शीला रमानी की छोटी बहन का रोल किया था। साधना बहुत खूबसूरत थी और जल्द ही कई फिल्म मेकर्स ने उन पर ध्यान दिया, जिसमें फिल्मिस्तान स्टूडियो के शशधर मुखर्जी भी शामिल थे। मुखर्जी को उनकी तस्वीरें मिली जो चिल्ड्रेन के प्रमोशन के लिए खींची गई थी। मुखर्जी उनकी अलौकिक सुंदरता और एक्सप्रेसिव आँखों से बहुत इम्प्रेस हुए, जो बहुत कुछ कहती थी। उन्होंने उन्हें अपने बेटी जॉय मुखर्जी के लिए अपनी आने वाली पहली फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। वह फिल्म लव इन शिमला थी, जिसमें उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उनका चार्म और निखर कर आया। साथ ही फिल्म ने उन्हें आइकॉनिक साधना कट भी दिया, जो उनका सिग्नेचर हेयर स्टाइल था, जो एक कल्चरल फिनोमेनन बन गया। साधना कट शायद उनके फैशन इन्फ्लुएंस की सबसे अस्थायी लेगेसी है। हॉलीवुड स्टार ऑड्रे हेपबर्न ने से इंस्पायर्ड यह फ्रिंज हेयर कट 1960 की फिल्म लव इन शिमला में उनके अपीयरेंस के बाद साधना की पहचान बन गया। इस स्टाइल ने एक पीढ़ी की कल्पना को पकड़ लिया और युवा महिलाओं के बीच क्रेज बन गया, जो अपने लुक को कॉपी करने के लिए सैलून में जाती थी। पसंदीदा स्टार। इस सफलता के बाद साधना ने विमल रॉय की परख 1960 और प्रेम पत्र 1962, कृष्णन पंजू की मनमौजी 1962 जैसी फिल्मों से खुद को एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित किया, जिसमें किशोर कुमार जॉय मुखर्जी के साथ थे।
अपने करियर की शुरुआत में साधना को हम दोनों 1961 और असली नकली 1962 में देव आनंद के साथ जोड़ा गया। हम दोनों का ड्यूएट अभी न जाओ छोड़कर को अब तक के सबसे रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है। मेरे महबूब 1963 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। 1963 में साधना के करियर में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म मेरे महबूब रिलीज हुई। इस फिल्म को न सिर्फ क्रिटिक्स की तारीफ मिली बल्कि यह एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस भी बनी। फिल्म की कहानी अनवर हुसैन अनवर नाम के एक युवा स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमती है जिसका रोल राजेंद्र कुमार ने किया था। उसे हुस्ना बानो नाम की एक घूंघट वाली औरत से प्यार हो जाता है जिसका रोल साधना ने किया है। कहानी समाज की मुश्किलों और प्यार की मुश्किलों से गुजरती है और आखिर में प्रेमियों का खुशहाल मिलन होता है। फिल्म में अशोक कुमार, निम्मी, जॉनी वॉकर, अमिता और प्राण भी अहम रोल में हैं। यह फिल्म खास तौर पर अपने गानों जैसे मेरे महबूब तुझे, तेरे दिलदार, तेरे प्यार में दिलदार, ऐ हुस्न जरा जाग, मेरे महबूब में क्या नहीं, तुमसे इजहार ये हाल कर बैठे और याद में तेरी के लिए याद की जाती है। मेरे महबूब की सफलता ने साधना को अपने समय की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक बना दिया। 1965 की इस ड्रामा फिल्म वक्त में साधना सुनील दत्त के साथ नजर आई। इस हिट फिल्म में अपनी एक्टिंग के लिए साधना को अपना दूसरा फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। उसी साल उनकी सबसे अहम फिल्मों में से एक आरजू आई जिसे रामानंद सागर ने डायरेक्ट किया था और जिसमें राजेंद्र कुमार और फिरोज खान ने एक्टिंग की थी। यह फिल्म आज भी अपनी इमोशनल कहानी, अपनी लोकेशन और बेदर्दी बालमा तुझको, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका और छलके तेरी आँखों से जैसे गानों के लिए याद की जाती है। इसके बाद राज खोसला की सस्पेंस थ्रिलर वो कौन थी 1964, मेरा साया 1966 और अनीता 1967 आती हैं। इन फिल्मों में मदन मोहन का कुछ बेहतरीन म्यूजिक और लग जा गले, नैना बरसे, झुमका गिरा रे और मेरा साया साथ होगा जैसे गाने हैं। उनकी कुछ और मशहूर फिल्मों में राजकुमार 1964, पिकनिक 1964, दुल्हा दुल्हन 1964, गबन 1966, बदतमीज 1966, सच्चाई 1969, इश्क पर जोर नहीं 1970, आप आए बहार आई 1971, दिल दौलत दुनिया 1972, छोटे सरकार 1974, वंदना 1975, यकीन 1977 और महफिल 1978 शामिल हैं। साधना के शानदार कैरियर को 60 के दशक के आखिर में हाइपरथायरिज्म की वजह से झटका लगा जिससे कुछ समय के लिए ब्रेक लेना पड़ा। बोस्टन में इलाज के लिए गईं। वह 1978 में वापस आ गईं। 1969 में एक फूल दो माली और इंतकाम जैसी हिट फिल्मों से सिल्वर स्क्रीन पर छा गईं। अपने साधना कट के लिए प्यार से याद की जाने वाली फैशन पर उनका असर सिर्फ उनके हेयर स्टाइल तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने बॉलीवुड में टाइट फिटिंग चूड़ीदार कुर्ता को पॉपुलर बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, जो पूरे देश में महिलाओं के वार्डरोब का एक जरूरी हिस्सा बन गया। वक्त 1965 जैसी फिल्मों में उनके किरदारों के शानदार अभिनय ने इस आउटफिट्स को दिखाया जिनकी ग्रेस और सादगी की तारीफ हुई और जल्द ही यह एक फैशन स्टेटमेंट बन गया जो भारतीय महिलाओं की आज के ज़माने की भावना को दिखाता था। साधना का स्टारडम ज़बरदस्त टैलेंट और स्टाइल की अंदरूनी समझ की बुनियाद पर बना था। वह 1960 के दशक के बीच से 1970 के दशक की शुरुआत तक सबसे ज़्यादा पैसे पाने वाली एक्ट्रेस में से एक थी, जो उनकी पॉपुलैरिटी और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी
की डिमांड का सबूत था। उनके रोल में अक्सर मजबूत आज़ाद औरतें दिखाई जाती थी जो अपने फैसले खुद ले सकती थी। इसके बाद सबसे अच्छे उदाहरण हैं मेरा साया, इंतकाम और गीता मेरा नाम। उन्होंने उस समय की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें देवानंद, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार शामिल थे, जिससे अपने ज़माने की लीडिंग लेडी के तौर पर उनका रुतबा और मजबूत हुआ। साधना ने 1974 में गीता मेरा नाम से डायरेक्शन में कदम रखा, जिसने एक नया चैप्टर शुरू किया। धीरे धीरे बदलाव करते हुए उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया और उल्फत की नई मंजिलें 1994 में आखिर बार एक्टिंग की, जो देर से रिलीज हुई। ऑफ स्क्रीन साधना अपनी ग्रेस और पोजीशन के लिए जानी जाती थीं, जिसे अक्सर उनके निभाए गए किरदारों की झलक के तौर पर देखा जाता था। उनका दिखना अपने आप में एक इवेंट होता था, क्योंकि फ़ैन बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि वह अगला फैशन ट्रेंड क्या सेट करेंगी। फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट के बाद भी उनकी विरासत फैशन पर असर डालती रही। डिजाइनर और स्टाइलिस्ट उनके आइकॉनिक लुक्स से इंस्पिरेशन लेते रहे। 2014 में एक बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस में साधना डिजाइनर शाइना एनसी और विक्रम फर्नांडिस की एक फैशन शो के लिए रैंप पर चलीं, जहां उन्होंने कैंसर और एड्स के मरीजों के लिए काम किया। यह पल उनके हमेशा रहने वाले आकर्षण और फैशन इंडस्ट्री और उससे आगे उनके असर की एक ज़बरदस्त याद दिलाता है। साधना को R.K. नैयर से प्यार हो गया। नैयर उनकी पहली फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर थे। इस कपल ने 7 मार्च 1966 को शादी की और उनकी पार्टनरशिप रोमांटिक और प्रोफेशनल दोनों थी। नैयर उनके कैरियर में हमेशा उनका साथ देते रहे और उनका रिश्ता 1995 तक उनकी मौत तक चला। साधना के बच्चे नहीं थे और अपने पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने बाद के सालों का सामना इज्जत से अकेले पल में किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी प्राइवेसी में बिताई। उन्होंने कहा था, जब मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो जाऊंगी तो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। मैं हमेशा एक खूबसूरत महिला के तौर पर याद किया जाना चाहती हूँ। अपनी बाद की ज़िंदगी में साधना को अपने किराए के हक के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा और सेहत से जुड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ा, जिसका उन पर गहरा असर पड़ा। फिर भी इन सब के बावजूद उन्होंने एक शालीनता और शांत स्वभाव बनाए रखा, जिससे वे फैंस और साथ काम करने वालों की पसंदीदा बन गईं। भारतीय सिनेमा में साधना के योगदान को 2002 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पहचान मिली। 25 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया। अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को आज भी प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।